हेलो गाइस, अब हम देखेंगे फास्ट ट्रैक फॉर्मूलाज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए एक फास्ट ट्रैक फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है इफ इन अ गिवन नंबर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर एन। कोई भी हमारे पास गिवन नंबर है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, एन होंगे हमारे पास। तो बता अगर एन जो हमारे पास इवन है देन बता द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल हैव एन बाई 2 डिजिट्स। अगर एन की वैल्यू क्या आएगी, इवन आएगी, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें, तो उसके स्क्वायर रूट के पास जो है हमारे पास एन बाई 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब बोलता है एन अगर ओड होगा देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल हैव द एन प्लस 1 बाई 2 डिजिट्स। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। बोलता हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारे पास 1 8 3 8 7 3 6। अब क्या देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 7। और ये क्या हमारे पास एक ओड है, ठीक है। तो ओड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे कि इसके स्क्वायर रूट में कितने जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो ओड के लिए हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 1 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो कितने डिजिट आ जाएंगे हमारे पास, 4 डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मतलब हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है 1 0 2 4, कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट है इसमें, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 4। ये क्या हमारे पास एक इवन नंबर है। अब क्या बोला बता इफ n इज इवन देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल बी n बाय 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे, n बाय 2, यानी कि 4 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। any number has 5 in its unit place then its square root can be calculated। अब कोई भी नंबर है अगर उसके यूनिट प्लेस में हमारे पास 5 होगा तो हम क्या है कि उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर जो है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो a.5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है हमारे पास। अब क्या क्या a मल्टीप्लाई a प्लस 1.25। अब यहाँ पे ये जो हमने डॉट साइन यूज़ किया ये सिर्फ हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि सेपरेट कर रहा है नंबर्स को, ठीक है। कि मतलब यहाँ ये मल्टीप्लाई में नहीं है ना, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में, ये क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है नंबर को, कि a की वैल्यू कुछ हो सकती है, उसके बाद जो है लास्ट जो डिजिट होगा वो हमारे पास 5 ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, हमने क्या करना है इस फॉर्मूले से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 125। देखो 125 क्या है 125। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा, ये देखो ये a की वैल्यू आ गई और ये 5 आ गया यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से 12, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 और ये क्या है हमारे पास 25 अलग से, ठीक है, इस वाले का। तो अब क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 13 और ये 25 एज इट इज इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 156 और ये 25 एज इट इज़ लिख देंगे। तो इससे क्या पता चला ये क्या है हमारे पास इस टर्म का स्क्वायर है। देखो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली, हमें यहाँ से ये पता है कि यहाँ पे ये डॉट जो है मल्टीप्लाई का काम नहीं कर रहा है, ये क्या है सेपरेट कर रहा है इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। ये जो नंबर्स लिखे हमने इन दोनों को सेपरेट करा है, यहाँ पे ये इन दोनों को सेपरेट करा है। अब देखो जैसे हमारे पास अगर हमने फाइंड करना हो, फाइंड स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, a क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो ऐसे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 और ये 5 का ये जो है 25 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे 25 आ जाएगा, 2 3 6, ये जो होगा इस तरीके से हमारे पास 25 का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू।